हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। राधे राधे, जय माता दी। आज है नवरात्र का 5वां दिन। सुबह सबसे पहले उठकर मैंने की साफ सफाई और नहाने के बाद आ गई अपने मंदिर में। के सारे बर्तन अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने सबसे पहले गोपाल जी को स्नान कराया। बाकी की पूजा मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले गोपाल जी का स्नान होगा, फिर उनको रेडी करूँगी। गोपाल जी को नहलाने के लिए मैं जेल का यूज़ करती हूँ। ये 100% नेचुरल है। ये मैंने amfs.com से मंगाया है। ये भगवान को नहलाने के लिए यूज़ किया जाता है। डेली मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ। हफ्ते में एक बार इस जेल से मैं गोपाल जी को नहलाती हूँ, जिससे ये चमक जाते हैं। तो गोपाल जी को नहलाने के लिए मैं अभ्यंग पाउडर का भी यूज़ करती हूँ। वो मैं अल्टरनेट डेज उनको लगाती हूँ, जिससे भी ये काफ़ी साफ़ और चमकते हुए रहते हैं। गोपाल जी का स्नान हो गया। अब गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। आज मैं इनको येलो ड्रेस पहना रही हूँ। मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया था, तो बोला जा रहा था कि आज येलो कपड़े पहनने चाहिए। तो मैंने और गोपाल जी ने मैचिंग कर ली। मैंने भी येलो कपड़े पहने और गोपाल जी को येलो और पिंक कपड़े के कॉम्बिनेशन से मैंने रेडी किया। येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर लग रहा है। गोपाल जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी तो रेडी भी नहीं हुए हैं, लेकिन कितना मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मेरे गोपाल जी, बहुत ही खुश हो गए हैं ये ड्रेस पहन के। ड्रेस पहनाने के बाद मैंने लगाया गोपाल जी को चंदन का टीका, जो डेली लगता है। इत्र भी लगाई थी, वो क्लिप शायद मिस हो गया। पतली सी कमरबंद पहनाई और सुंदर कंगन पहनाए। गोपाल जी का मन हो रहा था कि आज मुझे टॉप्स मत पहनाओ, मुझे बाली पहनाओ सिंपल वाली। तो फिर मैंने बाली पहनाई गोपाल जी को। बनाया सुंदर सा नेकलेस बनाने के बाद मैं गोपाल जी का सिंहासन रेडी कर दूंगी, क्योंकि अभी मुकुट लगाऊंगी ना तो ये गिराने लगेंगे। तो मैं इनका सिंहासन अच्छे से सेट कर दूंगी। फिर अपने गोपाल जी को सिंहासन पर विराजमान करके बाकी का श्रृंगार करना शुरू करूंगी। अगर इनको पहले मुकुट वगैरह लगा दो ना तो ये सब गिराने लगते हैं। इनको सिंहासन पर बिठाकर बाकी का श्रृंगार करना ज़रूरी रहता है। इनको मैंने सिंपल सी पिंक कलर की पगड़ी लगाई, उसमें सुंदर सा कलगी लगाने के बाद गोपाल जी मेरे रेडी हो गए। गोपाल जी के हाथों में मैंने बांसुरी पकड़ाई। ये पकड़ ही नहीं रहे थे, बार बार गिरा रहे थे। लेकिन ये नटखट है ना, ये एक बार में तैयार नहीं होते, चीज़ों को बहुत गिराते हैं। लेकिन मैं भी इनको तैयार करके ही मानती हूँ। गोपाल जी तो गैया चराते हैं ना, तो मैंने उनकी छड़ी भी उनको पकड़ा दी। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ तो उनको काजल का टीका लगाने का है। गोपाल जी तो काफ़ी सुंदर है, उनको नज़र लग जाती है, तो ये स्टेप तो मिस ही नहीं करना है। फिर गोपाल जी तैयार हो गए हैं, तो मैंने उनको लास्ट में आईना दिखाकर बता दिया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और मैं आ गई किचन में। बाकी का काम करेंगे बाद में, क्योंकि आज है पूजा, बहुत सारे काम हैं। सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं फेस्टिवल पे। ब्लिंकिट से ये फ्लावर की माला और कुछ फ्लावर जो पूजा की चीज़ें थी ना, वो ऑर्डर कर दी थी, लेकिन ये ख़राब आए थे। तो फिर मैंने इनकी फ़ोटो खींच के कस्टमर केयर से बात की। इतना टाइम वेस्ट हुआ मेरा और लेट हो गया। ये तो वैसे ही काम होते हैं, लेकिन और ये लोग लेट ही कराते हैं, क्योंकि सामान अच्छा नहीं भेजते हैं। बार बार कस्टमर केयर से बात करो, फिर वो रिप्लेसमेंट में भेजते हैं, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। सोचते हैं टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई है, बस ऑर्डर किया और सामान आ गया, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं। इंसान जितना आलसी हो गया है ना, तो कंपनियां भी उतना फ़ायदा उठाने लगी हैं। फ्लावर मंगाए थे, उसमें बहुत बैड स्मेल आ रही थी। फिर मैंने उसको रिटर्न में डाला, तो उन्होंने रिटर्न नहीं किया। फिर मैंने एक्सचेंज में डाला, तो फिर वो दूसरा प्रोडक्ट बाद में सही लेकर आए, लेकिन मेरा टाइम कितना बर्बाद हो गया। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जब अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि मैं हेल्दी रहूँ, तो ये घर के छोटे मोटे काम खुद ही जाकर कर लिया करूँ। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में सामान महंगा भी मिलता है और अच्छा भी नहीं आता, और टाइम तो हमारा वेस्ट होता ही होता है।
गंगा जल स्प्रिंकलर है ना, ये खाली हो गया था। मैंने इसको रात में ही वॉश करके रख दिया था। मैंने इसमें गंगा जल अच्छे से भर दिया है जो काम में आएगा पूजा के। ये फूलों को अच्छे से वॉश किया। माता जी को भोग में लगाने वाले फ्रूट्स थे, उनको भी वॉश करके अलग रखा। अब आई फिर से गोपाल जी के भोग की बारी। मैंने गोपाल जी को बनाना, मिल्क और सिंपल ड्राई फ्रूट का भोग लगाया। मैं वैसे बेसन के लड्डू भी बनाकर रखती हूँ, लेकिन आजकल इतना काम है। होली पर बहुत सारे काम थे, उसके बाद टाइम ही नहीं मिल पा रहा है लड्डू बनाने का। नवरात्रि के बाद मैं अपने गोपाल जी के बेसन के लड्डू बनाकर रख दूँगी। अभी शुरू हो गई है, इसलिए मैंने ये अमेज़ोन से गोपाल जी के पानी के लिए छोटी सी कुछ की सुराही मंगा ली, जिसमें पानी ठंडा रहता है। और मेरे गोपाल जी को गर्म पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने गोपाल जी की सुराही मंगा ली। गोपाल जी के लिए पानी में मैं सिल्वर के ग्लास में रखती हूँ, जिससे पानी ठंडा रहता है, लेकिन मैंने ये सुराही भी मंगा ली। गर्मियों में गोपाल जी को पंखे की सेवा देना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये इनको तैयार करने के बाद जो गोपाल जी के सिंहासन के बगल में रखे ना ये पल के पंखे, मैं इनसे ही 5 मिनट ऐसे गोपाल जी को पंखे की सेवा दे देती हूँ। मैं माता जी की पूजा करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ टीका लगाने के लिए रोली, चावल, सारी चीज़ों को कटोरी में निकाल लिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक घोल रेडी कर लेंगे, जिससे टीका लगाने में काफ़ी आसानी रहेगी। ये छोटा सा काम करने से काफ़ी अच्छा रहता है। सारे भगवान जी को टीका आसानी से लग जाता है। बस भगवान जी को टीका लगाने की एक स्टिक भी है, लेकिन उससे अच्छे से नहीं लगता है, तो फिर मैं माचिस की तीली से बहुत आसानी से मैं माता जी और बड़े भगवान जी को मैं टीका लगा देती हूँ। छोटा सा भजन मैं अपनी माँ के लिए गाना चाहूँगी। ओ काली ओ कलकत्ते वाली, ओ काली चुनर वाली, नयन तेरे लाल है, तेरी गले में पड़ा जो मुंड माल है। ओ काली ओ कलकत्ते वाली, ओ काली चुनर वाली, नयन तेरे लाल है, तेरी गले में पड़ा जो मुंड माल है। तूने कहा था एक अंधे से कि एक दिन आऊंगी, तो आ गई उस अंधे को नैना देने वाली, ओ काली चुनर वाली, नयन तेरे लाल है, तेरे गले में पड़ा जो मुंड माल है। तूने कहा था एक बालक से कि एक दिन आऊंगी, तो आ गई उस बालक को विद्या देने वाली, ओ काली चुनर वाली, नयन तेरे लाल है, तेरे गले में पड़ा जो मुंड माल है। तूने कहा था एक कन्या से कि एक दिन आऊंगी, तो आ गई उस कन्या को घर वर देने वाली, ओ काली चुनर वाली, नयन तेरी लाल है, तेरे गले में पड़ा जो मुंड माल है। ओ काली ओ कलकत्ते वाली, ओ काली चुनर वाली, नयन तेरी लाल है, गले में पड़ा जो मुंड माल है। मैंने अपनी माता रानी जी के लिए एक भजन गाया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी माता रानी को तिलक लगाया, फूलों का हार पहनाया, फिर पान, लौंग, इलायची, बतासा का भोग लगाया। उसके बाद पंचमेवा का भी भोग लगाया माता रानी को। फिर दीपक जलाने के बाद मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ी, स्कंद माता का मैंने पाठ किया। ये इतनी पूजा और छोटा छोटा पाठ करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। खाना भी बनाना रहता है, काफ़ी काम रहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं शाम को करती हूँ। नवरात्रों में टाइम तो काफ़ी लगता है पूजा में, लेकिन मन को इतनी शांति मिलती है जो कहीं भी नहीं मिलती।
में बहुत पॉजिटिव वाले दिन होते हैं जब माता जी हमारे घर पर आती हैं सबको आशीर्वाद देने के लिए। मैंने देखा है नवरात्रों में लोग बहुत भव्य तरीके से माता जी का आगमन और पूजा अर्चना करते हैं। किसी को किसी की पूजा में कोई जज नहीं करना चाहिए, जिसको जो जैसा अच्छा लगता है उसे वैसे ही करना चाहिए। हमें किसी की कमियां भी नहीं निकालनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, कोई कुछ भी कर ले उसमें कमियां निकालते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। जिसकी जैसी आस्था उसको वैसे ही काम करने चाहिए। जय अम्बे गौरी और अम्बे तू हे जगदम्बे काली। बचपन से हम लोग यही आरती करते आए हैं। माता जी की ये आरती हम लोग बचपन से कर रहे हैं, तो ये कितनी हमारे दिल के करीब है। सच में ये आरती करके बहुत ही अच्छा लगा। आरती करने के बाद मैंने किया हवन, या हम लोगों की भाषा में इसे अगियार डालना बोलते हैं। बचपन से मम्मी ऐसे ही नवरात्रि पे अगियार डाल के पूजा करती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जय माता दी।